राइट, मार्केट मेकर ट्रैप फॉल्स ब्रेकआउट कोर कंटेंट मंथ 2 लेक्चर 8 जो कि लास्ट है अपने पास में। इस लेक्चर में जो आईसीटी ने बता रखा है कि कैसे जो ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स बेसिकली अगर आपके पास में कोई कंसोलिडेशन ब्रेक होता है वहाँ पे, जिनको इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हो रहा है, यहाँ पे किसी प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने कोई ओल्ड लो लिए हुए हैं यहाँ पे इधर की ओर, और जो नया ट्रेडर है वो क्या देखेगा एज ए ब्रेकआउट यहाँ पे इनको, इन चीज़ों को, और इसको कैसे भी लिक्विडिटी वो बन सकता है मार्केट की, भले ही वो बन सकता है प्रीमियम डिस्काउंटेड से, भले ही वो बन सकता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वो यहाँ पे ट्राई करेगा सेल की, और मार्केट मेकर जिनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है मार्केट को, वो उनके देखता है स्टॉप लॉस कहाँ पे है उनके, एक टाइप से। इसीलिए तो हम इसको ऑर्गेनाइज वे में अगर देखें जो आईसीटी ने प्रोवाइड कर रखा है हमारे पास में यहाँ पे, दिख रहा है सबको? ऑलराइट, मार्केट मेकर ट्रैप फॉल्स ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला जो ब्रेकआउट दिखाया है, अगर मार्केट सेल जा रहा हो तो ब्रेकआउट किधर करेगा आपके पास में, अबाव ब्रेकआउट प्राइस करेगा कंसोलिडेशन से ऊपर की ओर, और अगर मार्केट वहाँ पे बाय जा रहा हो तो आपके पास में ब्रेकआउट करेगा कंसोलिडेशन से नीचे, सेल जा रहा हो तो कंसोलिडेशन से ऊपर, और बाय जा रहा हो तो कंसोलिडेशन से नीचे यहाँ पे। तो अगर मार्केट को सेल जाना है, दिस कंडीशन जनरली मैनिफेस्ट इन द प्राइमरी बेरिश मार्केट, यानी कि आपके पास में ये कंडीशन कैसे बनेगी, यहाँ पे मार्केट सेल जा रहा हो यहाँ पे, और फिर बाद में कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे, एक फेक ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने यहाँ पे, और इसको अब एसएमसी या फिर आईसीटी के एसएमसी के अंदर इसकी अगर डेफिनेशन हो तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट से बचाने की ट्राई करता है एसएमसी के अकॉर्डिंग भी वहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास में जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं जो कि एसएमसी नहीं जानते या फिर जिनको लैक ऑफ नॉलेज है, वो यहाँ पे एज ए ब्रेकआउट देखते हैं उसे, और फिर ट्राई करते हैं इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का, और मार्केट के एसएल हिट होते हैं यहाँ, जो भी ट्रेडर्स हैं उनके एसएल हिट हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो अपने एसएल कहाँ पे रखें, इसी प्राइस पॉइंट से नीचे। अगर इसको मैं आईसीटी के हिसाब से देखूँ वहाँ पे, तो आईसीटी का एक मॉडल है मार्केट मेकर बाय मॉडल एंड मार्केट मेकर सेल मॉडल। तो मार्केट मेकर सेल मॉडल के अंदर इंट्राबैंक प्राइस डिलीवरी आपके पास में जब मार्केट एक्सपेंशन कर रहा हो तो एक कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट अगेन क्या करेगा, कंटिन्यूशन वहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट क्या नहीं कर सकता, आपके पास में रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, ये चीज़ है। तो मार्केट अगेन कहाँ जाता है, लोअर, और यही आपके पास में मार्केट मेकर आपके पास में सेल मॉडल होता है वहाँ पे। जैसे कि इसको चार्ट के ऊपर देखें यहाँ पे इसी टाइप के फेक ब्रेकआउट्स को, जैसे कि हमारे पास में अभी चार्ट है USD-CHF, इस पर ही देख लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मेरे पास में मार्केट यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की ओर दिया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे। ओके, तो फॉल्स ब्रेकआउट जिसके ऊपर रिटेलर बाय देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस हो सकता है इस शॉर्ट टर्म लो के ऊपर, या फिर यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट किए हुए हैं, देन मार्केट अगेन हायर गया हुआ है वहाँ पे। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मार्केट मेकर सेल मॉडल, जिसकी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एंड ये होता है हमारे पास में स्टॉप रन यहाँ पे, और मार्केट गया हुआ है नीचे की ओर। ठीक है, अब यहाँ से कंटिन्यूशन में है, यहाँ पे आपके पास में एक माइनर कंसोलिडेशन इधर की ओर। तो मार्केट अगर सेलिंग ट्रेंड में है तो इंट्राबैंक की प्राइस डिलीवरी आपके पास में किधर होगी, यहाँ पे कंसोलिडेशन से मार्केट मैनिपुलेशन देन लोअर, क्योंकि ये प्राइस आपके पास में कंसोलिडेशन से अबव ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिटेलर हैं उनकी थिंकिंग यहाँ पे क्या है, एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है मार्केट ने। ठीक है, जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है अपने पास में, यहाँ पे मार्केट कहाँ जा रहा होता है, अगेन लोअर। तो एज ए रिटेलर उनकी थिंकिंग है यहाँ से ब्रेकआउट की,
जो लोग यहाँ पे बाय देखेंगे, और यही ICT का भी पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पे अगर इसको मैच करें इसी डायग्राम के साथ में, यहाँ पे दिस कंडीशन जनरली मैनिफेस्ट इन प्राइमरी बेरिश मार्केट। तो फॉल्स ब्रेकआउट कौन सी मार्केट है? बेरिश यहाँ पे, और मार्केट कहाँ गया हुआ? लोअर। At some measure of equilibrium in price, the market will move into a trading range. अब यहाँ से आप क्या करो, एक डीलिंग रेंज की मेजरमेंट करो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, अब ये एक्चुअल में जा कहाँ रहा है? प्रीमियम एरिया में, इक्विलिब्रियम से अबाव में। ओके, और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? सेलिंग। ओके, क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव को बिल्ड कर रहे हैं कि मार्केट प्रीमियम या डिस्काउंटेड से कहाँ पे मूव हो सकता है। लेकिन जो एज ए ब्रेकआउट ट्रेडर है वो यहाँ पे क्या देखेंगे? अगेन बाय। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में अगेन रिजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे भी अपने पास में वो सेम ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड है, ये वाला। ओके, जहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन, देन अगेन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और जो रिटेलर अगेन यहाँ से और बाय देख रहे हैं इस डिस्काउंटेड एरिया से, उनको भी ट्रैप किया हुआ है। कहाँ पे? इसी प्राइस पॉइंट पे। स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, देन अगेन लोअर वहां से। नंबर 3, न्यूफाइट ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स विल ब्रेकेट द ट्रेडिंग रेंज इन प्राइस विद ऑर्डर्स। न्यूफाइट यानी कि बिगनर्स, नए ट्रेडर्स या फिर ब्रेकआउट ट्रेडर्स, दोनों को एक ही नाम दिया हुआ है वहाँ पे। या तो कोई नया ट्रेडर हो वही ऐसा करेगा ब्रेकआउट को देखते हुए, क्योंकि वो ट्रेंड फॉलोवर्स होते हैं वहाँ पे। उनको लगता है कि हम ट्रेंड के कैच कर पाएंगे। यहाँ से मार्केट हायर जा रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट, उस पर हायर की ओर देखते हैं मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यूशन में वहाँ पे। तो जो भी आपके पास में मार्केट के अंदर न्यू ट्रेडर्स होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अपने एसएल हिट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो ब्रेकआउट्स मार्केट के पुराने जो मेथड्स हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उनके हिसाब से ट्रेड कर रहे होते हैं वहाँ पे। जबकि मार्केट क्या करता है? लिक्विडिटी सीक करता है वहाँ पे। ICT ने बता रखा है कि आप जब भी मार्केट को देखो वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई बाय या सेल की ट्रेड मत देखो। वहाँ पे आप क्या देखो? एज ए मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव, कि आपको मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है वहाँ पे, बायर्स और सेलर्स में बैलेंस क्रिएट करना है। तो आप इस मार्केट को किस तरीके से देखोगे वहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि जो भी यहाँ पे प्रीमियम एरिया में सेल ले रहा है, एक सेकेंड में ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ओके, ये आपके पास में एक प्रीमियम PY है यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर जो सेल ले रहा है उसके एसएल कहाँ पे हैं? ऑब्वियसली बाय स्टॉप कहाँ होंगे? इसके ऊपर, ठीक है। तो उनको इंड्यूस किया हुआ है यहाँ पे सेल लेने के लिए, और उनके एसएल हिट किए हुए हैं। एज ए मार्केट मेकर, एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर, आप यहाँ पे उनको मार्केट से उन पार्टिसिपेंट्स को रिमूव करते हो, नए पार्टिसिपेंट आप ऐड करते हो यहाँ पे, एज ए उनको शो करते हो कि यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट है, ताकि वो न्यू पार्टिसिपेंट इस मार्केट में हिस्सा लें यहाँ पे बाय करने के लिए। और उनके जो स्टॉप लॉस हैं नियर बाय स्विंग, यहाँ पे मार्केट उनको भी यहाँ से मार्केट से निकालता है। और एज ए मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे अगर हम वापस से देखें, जो लोग डिस्काउंटेड एरिया पे अगेन बाय कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी मार्केट ने निकाला हुआ है। उनके स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे वहाँ पे। इसी टाइप से मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ब्रेकआउट्स को, तो मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा होता है? एक बेरिश मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से कोई ब्रेकआउट दिया, मार्केट हायर गया, देन अगेन लोअर। यहाँ पे जो लोग इन्हीं डिस्काउंटेड एरिया पे बाय देखते हैं वही एक्चुअल में क्या हो रहे होते हैं? ट्रैप। जो हाई टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते, लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, मोस्टली वो लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। ओके, तो एज ए इंस्टीट्यूशन के साथ में अगर अपने को ट्रेड करना हो, मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव से देखना हो, तो हमेशा यूज करें अपने हाई टाइम फ्रेम वहाँ पे। राइट, मार्केट मेकर विल टिपिकली सेंड प्राइस अबाउ द रेंज टू न्यूट्रलाइज बाय स्टॉप। तो सेलिंग मार्केट है हमारे पास में, जैसा कि मार्केट आ रहा है सेल, तो यहाँ पे अपने पास में क्या है? बाय स्टॉप। बाय स्टॉप यानी कि यहाँ पे इससे अबाव में लिक्विडिटी रेस्ट है, यानी कि जो लोग यहाँ पे सेल देख रहे हैं इसी प्राइस पॉइंट को देखते हुए,
उनके स्टॉप लॉस इससे ऊपर है वहाँ पे, यानी कि उनका पैसा इनसे ऊपर पड़ा हुआ है। उनको मार्केट लेने जाती है और एक ब्रेकआउट दिखाती है वहाँ पे, तो लोग वापस से इंड्यूस होते हैं यहाँ पे बाय करने को। कितने पॉइंट बना दिए उनके लिए बाय करने के लिए, पहला ब्रेकआउट, वो लोग यहाँ पे बाय देख सकते हैं। ओके, दूसरे टाइप के रिटेल ट्रेडर जो डिस्काउंटेड एरिया में बाय देख रहे हैं यहाँ पे, इनको मार्केट कैसे ट्रीट करता है। एज ए मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव से हमें मार्केट के साथ में चलना है वहाँ पे, ना तो मार्केट को चलाने की ट्राई करनी है। जहाँ पे एक रिटेलर बाय देख रहा है वहाँ पे, जो ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे, देन आपके पास में आते हैं प्रीमियम डिस्काउंटेड ट्रेडर जो कि डिस्काउंटेड एरिया पे बाय देखते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में। हम उन्हीं को ट्रैक करते हैं बेसिकली, वहाँ पे मार्केट मेकर का बिहेवियर देखते हैं। वहाँ पे अगर मार्केट मेकर उनको ट्रैप कर रहा है, हम उसके साथ में जाते हैं फिर इस हर एक प्राइस पॉइंट पे जहाँ पे रिटेलर बाय देख रहा है। ओके, तो जहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, अगर रिटेलर वहाँ पे बाय देख रहा है, हम क्या देखेंगे उसके अगेंस्ट में। और यही चीज़ें हम पीछे काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, इसी के बिहाफ पे पीओवाई फाइंड कर रहे हैं अपने मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव को देखते हुए चार्ट को। अब कहीं पे भी आप चार्ट देखोगे, आप ब्लाइंडली ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो नहीं करोगे वहाँ पे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम यूएसडी CHF यहाँ से एक हायर गया हुआ है। एक रिटेलर जो लोअर टाइम फ्रेम फॉलो करता है उसके लिए क्या है, एक ब्रेकआउट, एक रेंज से ऊपर यहाँ पे। तो एज ए रिटेलर यहाँ पे क्या देखेगा, बाय, कौन से, इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो ये विक बना रखी है आपके पास में। ये डेली टाइम फ्रेम है, और अगर लोअर टाइम फ्रेम करके देखें यहीं पे 1 आवर। ओके, देखो मार्केट हायर है काफ़ी इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ब्रेकआउट मार्केट आया है एक पीओआई के अंदर। देन यहाँ पे वापस से लोग क्या देख रहे हैं, बाय। उनके स्टॉप लॉस अगेन स्विंग से नीचे, वो हो सकता है ये स्विंग भी, ये भी हो सकता है नियर बाय मोर स्विंग। और उन्हीं स्विंग्स को हम एज ए ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट करते हैं जब इन लोगों के एसएल हिट होते हैं। वहाँ पे हम हाई टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, और जो लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड फॉलोवर्स हैं उनके एसएल जब मार्केट हिट करता है तब हम वहाँ पे क्या देखते हैं, उनकी ट्रेंड के साथ में। जैसे कि यहाँ पे इनके एसएल हिट हुए, हम देख रहे हैं अगेन सेल यहाँ पे इस इन्हीं प्राइस पॉइंट्स पे जहाँ पे वो लोग बाय देख रहे थे। वो लोग, उन लोगों की बाय अगेन कहाँ पे है, डिस्काउंटेड एरिया पे। दो ही प्राइस पॉइंट होते हैं हमेशा। ये सेम हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिस्काउंटेड है, और इस माइनर रेंज के अंदर देखें तो ये भी डिस्काउंटेड है। उसके नीचे जो ब्रेकआउट है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं, ना कि यहाँ पे इसके अबव में ब्रेकआउट। हाई टाइम फ्रेम के अगर हम फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या है, मार्केट बेरिश। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या था, बेरिश। स्मार्ट मनी रिवर्सल, नीचे की ओर स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक कर रखा है एक हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे आके, ये। और ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, उसको आप लेफ्ट की तरफ देख सकते हो इधर में। यहाँ पे भी आपके पास में एक स्मार्ट मनी रिवर्सल, और इसी प्राइस पॉइंट पे आके मार्केट ने वो स्ट्रक्चर आपके पास में बना रखा। नीचे आपके पास में मार्केट के जाने के रीज़न है एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इधर की ओर, और मार्केट ने यहाँ पे जो रिटेलर थे जो डिस्काउंटेड पे बाय देख रहे थे उनको निकाला हुआ यहाँ से। उन्हीं प्राइस पॉइंट पे मार्केट आ रहा है, और आपके पास में लोअर है वहाँ पे। तो हमें ब्रेकआउट एज ए ब्रेकआउट कैसे देखना है, हमें देखना है जो ट्रेंड फॉलोवर्स हैं जो स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में, जो कि हमने कोर कंटेंट मंथ 1 लेक्चर 3 में भी बात करी थी, व्हाट टू फोकस ऑन राइट नाउ, उसी के हिसाब से। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए जो कि हम बेरिश मार्केट के अंदर देख रहे थे। इनमें कोई डाउट है अभी तो बता सकते हो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट देन, फॉल्स ब्रेकआउट बिलो प्राइस कंसोलिडेशन वहाँ पे। तो अगर एक आपके पास में ट्रेंड है बुलिश वहाँ पे, और मैनिपुलेशन हो रहा है लोअर की ओर, ओके, तो वहाँ पे एक रिटेलर क्या देखेगा, सेलिंग की ओर। जैसे कि इसी चार्ट पे हम देख लेते हैं, अगर कोई एग्जांपल बुलिश ट्रेंड के अंदर मिले हमें।
जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट को, लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर, और 4 आवर, एक सेकेंड, स्ट्रक्चर अगेंस्ट में गया हुआ है क्या इसके, जैसे कि ये यहाँ पे मार्केट लोअर गया हुआ है इसी प्राइस पॉइंट पे इधर, एज ए रिटेलर क्या देखे वो वहाँ पे मार्केट के अगेंस्ट में, जैसे कि ब्रेकआउट है मार्केट का लोअर यहाँ पे नीचे की ओर, और हम इसको कोर कंटेंट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट ने ओल्ड लो लिया हुआ है, और मोस्ट रिसेंट जो ऑर्डर ब्लॉक था वो हमारे लिए क्या होता है ट्रैप, ये क्या है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट अपने पास में हो रहा है लोअर ट्रेंड के अगेंस्ट में यहाँ पे, उसके ऊपर हम ये तो नहीं देख रहे कि हम यहाँ पे सेल देखें, ये वाले पे यहाँ से जो मार्केट हायर जा रहा है हम सेल देख सकते हैं कहाँ पे, अगर मार्केट मेरे पास में इस प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे आए एटलीस्ट, और प्रीमियम प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखें यहाँ पे पीवाई को, तो ये एक मार्केट का रिजेक्शन हमें मिला हुआ है लोअर टाइम फ्रेम पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कैसे स्ट्रक्चर ब्रेक है, ओल्ड लो लिया हुआ है और मार्केट ने इनसाइड में मूव कर रखा है, तो हम इस प्राइस पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप करती है या नहीं। मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे लिए ब्रेकआउट कौन सा है, ये नहीं है इधर, इस ब्रेकआउट को हम नहीं देख रहे हैं। मेरे को पता है ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इजी हो फाइंड करना वहाँ पे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नहीं है ये भी चीज़ है। हम यहाँ पे सेल नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने कोर कंटेंट मंथ 1 से इंप्रूवमेंट कर रखी है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे सेल देखते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे, हो सकता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक्स पे देखें, यहाँ पे ब्रेकआउट पे देखें, उनको मार्केट ने निकाला हुआ है, उनके एसएल कहाँ पे है, एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर अगर हम देखें तो उनके एसएल है इससे ऊपर यहाँ पे, और जहाँ पे लोगों के एसएल हिट हो रहे हैं हम वहाँ पे एंटर करते हैं मार्केट के अंदर इन्हीं प्राइस पॉइंट्स पर। ऐसे देखते हैं जहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो रहा हो उसी प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे। अगेन आपके पास में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक सेम है जो यहाँ पे है इधर की ओर, तो हम ये तो नहीं देख रहे कि ब्रेकआउट जो नीचे की ओर हो रहा है मार्केट बॉडी क्लोज कर रहा है यहाँ पे, तो मार्केट कहाँ जा सकता है हायर, क्योंकि बाय स्टॉप अपने पास में कहाँ पे है अगेन यहाँ पे। जो रिटेलर अगर सेल देख रहा हो सेम ऑर्डर ब्लॉक से जो कि हमने रिपीट किया है यहाँ पे, ये सेम ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर की ओर भी इसी वाले प्राइस पॉइंट पे जो अपने पास में है नीचे की ओर, और ट्रेंड अपने पास में क्या है हाई टाइम फ्रेम पे बुलिश, और मार्केट यहाँ से क्या गया हुआ है अगेन हायर। तो बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप का जो कंसेप्ट है वो सेम ब्रेकआउट्स के अंदर भी है। मार्केट की लिक्विडिटी देखो कहाँ पे है, कहाँ पे रिटेलर अपने एसएल लगाता है, अगर वो बाय देखे यहाँ से लेके इस प्राइस पॉइंट की डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया और प्रीमियम में, यहाँ पे उसने बाय देखा, स्टॉप लॉस है स्विंग्स के नीचे, मार्केट ने उसके नीचे यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ओके, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखें और मार्केट को यहाँ से, तो ये क्या है अपने पास में एक ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन के बाद में हम देख रहे हैं एक ब्रेकआउट लोअर जहाँ पे रिटेलर देख रहा है सेल, कौन से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, लेकिन अपने नहीं देख रहे हैं, अपने हाई टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, तो हमारे पास में मार्केट लिक्विडिटी रन नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। हाई टाइम फ्रेम के अगर देखें हम डेली पे ये चीज़, तो ये क्या है हमारे पास में लिक्विडिटी स्वीप ना कि लिक्विडिटी रन। 4 आवर पे लिक्विडिटी स्वीप ना कि लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी रन यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, मार्केट लोअर की ओर जा रहा हो, वो चीज़ें भी हमारी हेल्प करती है। लिक्विडिटी स्वीप वर्सेस लिक्विडिटी रन, ये हमारे पास में क्या है स्वीप है। स्वीप यानी कि जो पिछले प्राइस पे मार्केट ऑफर कर रही थी डिस्काउंट, जहां से मार्केट हायर जा रहा था, ओके, जहां से मार्केट ने ये जो डिमांड है आपके पास में यहां से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करी, लेकिन अगली बार जब मार्केट आया यहाँ पे बॉडी क्लोज करने को रेडी नहीं है, यानी कि प्राइस यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है। एक्चुअल में बॉडी आपको रियल स्टोरी बताती है मार्केट की। अगर बॉडी की क्लोजिंग है दैट मीन इस प्राइस पॉइंट से नीचे भी मार्केट
कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेडी हैं सेल करने के लिए। बॉडी की क्लोजिंग का ये मतलब है वहाँ पे। अगर बॉडी की क्लोजिंग हो रही है मेरे पास में सेल कैंडल के इससे नीचे, दैट मीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स 4 आवर के ऊपर मार्केट को लोअर लेके जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, वो हो जाएगा अपने पास में लिक्विडिटी रन। और ये क्या है हमारे पास में लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि पुराना प्राइस पॉइंट था, पुरानी जो डिमांड जो ट्रेवल करी हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, अब की बार भी मार्केट ने जैसे ही उससे नीचे की ओर डिस्काउंट ऑफर किया तो मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, यानी कि इस प्राइस पॉइंट से नीचे के मार्केट के पास में जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो ट्रेडर हैं, वो क्या देख रहे हैं, मार्केट को हायर बॉडी की क्लोजिंग कर रहे हैं इनसाइड में, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ओके, ये क्या है, बॉडी की क्लोजिंग यहाँ पे हायर, लिक्विडिटी रन वहाँ पे, यानी कि यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी जो है ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन कर सकता है। लिक्विडिटी स्वीप यानी कि मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकती है। ये डिफरेंस है अपने पास में लिक्विडिटी रन में और लिक्विडिटी स्वीप में। जहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो वहाँ पे हम अटेंशन पे करते हैं कि यहाँ से मार्केट हो सकता है रिट्रेसमेंट आए, तो हम फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बच रहे हैं। ये चीज़ है। जो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर की ओर पढ़े हैं सेलिंग मार्केट के लिए, वो सेम यहाँ पे हैं। दिस कंडीशन जनरली मैनिफेस्ट इन प्राइमरी बुलिश मार्केट। तो हमारे पास में जो मार्केट बुलिश था उसी के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो रही है। सेम यहाँ पे एट सम मेजर ऑफ इक्विलिब्रियम इन प्राइस द मार्केट विल मूव इनटू द ट्रेडिंग रेंज, जो कि सेम आपके पास में यहाँ पे आप मेजरमेंट कर रहे हो मूव का, वापस से कहाँ रही है, इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट पे, देन अगेन कहाँ है, कंटिन्यूशन के अंदर। न्यूफाइड ट्रेडर्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स विल ब्रेक द ट्रेडिंग रेंज इन द प्राइस विद ऑर्डर्स। वहाँ पे उसको कहाँ देखेंगे, एज ए ब्रेकआउट की तरह। अगर मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई ब्रेकआउट्स है वहाँ पे, उनके लिए सेलिंग ट्रेंड है। मे बी हो सकता है 1 आवर, मे बी हो सकता है 15 मिनट में। जैसा कि देखो यहाँ पे सेम क्या है, वो नीचे वाले स्ट्रक्चर जहाँ पे ये क्या हो रखा है, एक ब्रेकआउट। लेकिन हाई टाइम फ्रेम पे क्या है हमारे पास में, लिक्विडिटी स्वीप है ना कि लिक्विडिटी रन। यहाँ पे वो सेम ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है जो कि यहाँ पे है, ये वाला। एक रैंडम चार्ट पे देख रहे हैं ये सारा का सारा बिहेवियर, और बार बार रिपीट हो रहा है वहाँ पे। ब्रेकआउट्स यहाँ पे अगेन, यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो ट्रेडर्स हैं लोअर टाइम फ्रेम, वो क्या देख रहे होंगे, सेल। लेकिन अपने को पता है मार्केट का ये क्या बन गया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला प्राइस पॉइंट, जहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट निकलता है ट्रेंड के अगेंस्ट में बुलिश मार्केट के अंदर। ये फेक ब्रेकआउट है, वही अपने पास में क्या होता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड वाइस वर्सा बेरिश मार्केट के अंदर एक बुलिश कैंडल निकलेगी जो हमारे पास में क्या होगी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है, बुलिश। Market maker will typically send price below the range to neutralize sell stop. यहाँ पे भी सेम किया हुआ है आपके पास में, प्राइस को नीचे ट्रेड वहाँ पे लेके गए हैं जहाँ पे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के स्टॉप लॉस हैं। देन हायर लेके गए हैं, जो लोग यहाँ पे सेल देख रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ हैं, अबव। हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं, जो हम अभी तक बार बार करते आए हैं। एक फेक ब्रेकआउट, वहाँ पे हम वेट करते हैं कि इस प्राइस पॉइंट को मार्केट कैसे बिहेव करे। यहाँ से अगर इसके 50% से मार्केट हायर जा रहा है, वो हम प्राइस एक्शन रीड करते हैं, क्योंकि मार्केट है बुलिश ट्रेंड में और हाई टाइम फ्रेम पे है लिक्विडिटी स्वीप। तो हम देखते हैं 50 प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने 25% एंड 50% पे कैसे ट्रीट किया हुआ है। और जो ये बेरिश कैंडल है, इसके 50% एरिया यानी कि मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर मार्केट कैसे जा रहा है। मीन थ्रेशोल्ड कहाँ पे है इसका, जो हम बॉडी टू बॉडी देखते हैं यहाँ पे, ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग। ओके, 50% से मार्केट कंटिन्यू हायर। तो यहाँ पे जो लोग सेल देख रहे थे, यानी कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है और मार्केट कहाँ जा रहा है, हायर। उसी प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे आके, और मार्केट कहाँ गया हुआ है, अगेन हायर। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था, बाय स्टॉप एंड सेल स्टॉप, मार्केट फॉल्स ट्रैप, जो कि हमारा यस्टरडे को टॉपिक था फॉल्स फ्लैग, और ये हमारा टॉपिक है आज फॉल्स ब्रेकआउट।
तो कोर कंटेंट मंथ 2 अपने पास में है कंप्लीट। ओके।